हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे इनविजिबल गार्ड की जो हर सेल की प्रोटेक्शन करता है, जिसका नाम है सेल मेम्ब्रेन। इस लेक्चर को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि मैं रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ समझाऊंगी कि मेम्ब्रेन जो है वो कैसे काम करती है। सबसे पहले है व्हाट इज़ दी सेल मेम्ब्रेन। इसकी डेफिनेशन है all living cells are surrounded by a thin and elastic membrane called the cell membrane और plasma membrane। हर जिंदा सेल के बाहर एक पतली और लचीली लेयर होती है। इस लेयर को हम सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। ये सेल को प्रोटेक्ट करती है और अंदर बाहर जाने वाली चीज़ों को भी कंट्रोल करती है। जैसे कि एक घर का गेट होता है, वो डिसाइड करता है कि कौन अंदर आएगा और कौन नहीं, वैसे ही सेल मेम्ब्रेन भी डिसाइड करती है कि कौन से मॉलिक्यूल सेल के अंदर आ जा सकते हैं। इट कवर्स द साइटोप्लाज्म एंड प्रोटेक्ट्स द इनर कंटेंट ऑफ द सेल। यह मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म को कवर करती है और सेल के अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं जैसे कि न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया, उन्हें प्रोटेक्ट भी करती है। सिंपल एग्जांपल लें, जैसे कि एक लंच बॉक्स है, लंच बॉक्स के अंदर खाना है। उस खाने को जो है लंच बॉक्स के ढक्कन ने क्या किया हुआ है, प्रोटेक्ट किया हुआ है। वैसे ही सेल मेम्ब्रेन भी साइटोप्लाज्म और सेल के अंदर की चीज़ों को सेफ रखता है। Cell membrane is a selectively permeable. This means it allows only certain molecules to pass through it while it blocks others. This helps maintain balance inside the cell. सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। इसका मतलब है कि ये सिर्फ कुछ खास मॉलिक्यूल्स को अंदर या बाहर जाने देती है, जैसे कि ऑक्सीजन या न्यूट्रिएंट्स वगैरह जो हैं। बाकी अनवांटेड या हार्मफुल मॉलिक्यूल्स को रोक लेती है। इसी वजह से सेल के अंदर सब कुछ जो है वो बैलेंस में रहता है, ना कुछ एक्स्ट्रा और ना ही कुछ कम। जैसे कि एक स्कूल के गेट पर एक गार्ड होता है, वो सिर्फ स्टूडेंट्स और टीचर्स को ही अंदर जाने देता है, लेकिन कोई स्ट्रेंजर आ जाए तो वो उसको अंदर आने नहीं देता। वैसे ही सेल मेम्ब्रेन भी एक स्मार्ट गेट कीपर की तरह काम करता है। अब हम बात करेंगे कंपोजिशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन कि सेल मेम्ब्रेन किन चीज़ों से बनती है। इट इज़ मेनली मेड अप ऑफ, ज़्यादातर जो है इन 3 पार्ट से मिलकर बनती है। वो है प्रोटीन्स, लिपिड्स और स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। लिपिड्स जो हैं ये मॉलिक्यूल सेल मेम्ब्रेन के अंदर होते हैं और कुछ इम्पोर्टेंट काम करते हैं, जैसे कि चीज़ें अंदर बाहर ले जाने में। जैसे कि एक हमारा पास मॉल है, उसके स्टाफ लोग जो है कस्टमर को गाइड करता है, वैसे ही प्रोटीन भी हेल्प करता है कि मॉलिक्यूल्स को मूव करने में। लिपिड्स जो होते हैं ये मेम्ब्रेन का मेन स्ट्रक्चर बनाते हैं, यानी बाय लेयर फॉर मेन। एग्जांपल है जैसे कि एक सैंडविच की ब्रेड लेयर, वैसे ही 2 लेयर ऑफ लिपिड्स होती हैं। कार्बोहाइड्रेट्स जो होती है स्मॉल क्वांटिटी में होती है, ये आउटर सरफेस पर होती है और सेल की आइडेंटिटी और कम्युनिकेशन में हेल्प करती है। जैसे कि आईडी कार्ड पर नाम और फोटो होता है, वैसे ही कार्बोहाइड्रेट सेल को पहचान देता है। अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। द स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज एक्सप्लेन्ड बाय द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर फ्लूइड मोज़ेक मॉडल से एक्सप्लेन किया जाता है। यह मॉडल बताता है कि मेम्ब्रेन का डिज़ाइन फ्लेक्सिबल और कॉन्स्टेंटली चेंज होता है, जैसे कि एक मूविंग पज़ल हो। या ऐसे सोचिए कि आप स्विमिंग पूल जिसमें लोग को आप प्रोटीन समझ ले तैर रहे हैं, और पानी जो है वो फ्लो कर रहा है। फ्लो को आप समझ लें कि वो लिपिड्स हैं, सब मूव करते रहते हैं, कोई डिज़ाइन जो है वो फिक्स नहीं होता। लिपिड्स फॉर्म अ फ्लूइड लाइक बाय लेयर, यानी डबल लेयर होती है। लिपिड्स जो है 2 लेयर बनाते हैं जो फ्लूइड यानी पानी जैसी होती है। इन दोनों लेयर्स को बाय लेयर कहते हैं। जैसे कि एक सैंडविच के 2 ब्रेड्स हैं, वैसे ही लिपिड्स भी 2 लेयर्स होती हैं जो सेल को कवर करती है। प्रोटीन्स आर एम्बेडेड इन दिस बाय लेयर लाइक टाइल्स इन अ मोज़ेक।
इस बाइलेयर के अंदर प्रोटीन्स लगे होते हैं, जैसे कि मोज़ेक फ्लोर में टाइल्स लगी होती हैं, या आप ऐसे समझें कि पिज़्ज़ा जो है, पिज़्ज़े की जो बेस है वो लिपिड लेयर होगी, ठीक है। उसके ऊपर टॉपिंग्स की होती है, वो स्कैटर्ड होती है, वो हम उसको प्रोटीन समझ लेते हैं। वैसे ही प्रोटीन भी मेम्ब्रेन में बिछी हुई होती है। Lipids and proteins can move side to side, making the structure flexible and ever changing. लिपिड्स और प्रोटीन साइड टू साइड मूव करती हैं, इससे मेम्ब्रेन लचीली और फ्लेक्सिबल बनी रहती है, और डिज़ाइन बार बार जो है वो चेंज रहता है। जैसे लोग एक डांस फ्लोर पर मूव करते हैं लेकिन फ्लोर का पैटर्न अब भी बना रहता है, वैसे ही मेम्ब्रेन का पैटर्न स्टेबल, मतलब जो स्टेबल पर मूविंग होता है। कार्बोहाइड्रेट्स आर अटैच टू प्रोटीन्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स या ग्लाइकोलिपिड्स। मेम्ब्रेन के बाहर कार्बोहाइड्रेट्स जुड़े होते हैं। अगर वो प्रोटीन्स के साथ जुड़े होते हैं तो हम उनको बोलेंगे ग्लाइकोप्रोटीन्स। अगर वही कार्बोहाइड्रेट्स लिपिड्स के साथ जुड़ते हैं तो हम इनको बोलेंगे ग्लाइकोलिपिड्स। हमने देखा कि सेल मेम्ब्रेन जो है इज़ लाइक फ्लेक्सिबल पजल made of lipids, proteins and carbohydrates. Lipids form a fluid bilayer, proteins are like tiles and carbohydrates are like name tags. कि हमने देखा कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में कि लिपिड्स होते हैं, प्रोटीन्स हैं और कार्बोहाइड्रेट्स, इनकी अरेंजमेंट्स वगैरह देखी, सब मिलकर मेम्ब्रेन को स्मार्ट, फ्लेक्सिबल। हम बात करेंगे मेम्ब्रेन्स इन यूकैरियोटिक सेल्स। In eukaryotic cell, not only the outer membrane exists, but many organelles also have their own membranes. यूकैरियोटिक सेल जैसे कि ह्यूमन सेल है या प्लांट सेल है, उनमें सिर्फ बाहर वाली सेल मेम्ब्रेन नहीं होती, बल्कि उनके अंदर के जो पार्ट्स हैं जिन्हें हम ऑर्गेनेलीज कहते हैं, उनके पास भी अपनी अपनी मेम्ब्रेन होती है। जैसे कि एक शॉपिंग मॉल है, उसमें हर शॉप का अपना शटर या फिर डोर होता है, वैसे ही सेल के हर ऑर्गेनेलीज का भी अपनी मेम्ब्रेन्स होती हैं। अब वो ऑर्गेनेलीज कौन कौन सी है जिनके पास उनकी मेम्ब्रेन होती है, वो है माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्गी apparatus, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और लाइसोसोम्स। These membranes protect the organelles and help them carry out a specific function. ये मेम्ब्रेन्स ऑर्गेनेलीज को प्रोटेक्ट करती हैं और उन्हें अपना काम, स्पेसिफिक फंक्शन जो है प्रॉपरली करने में हेल्प करती है। जैसे कि किचन का जो डोर होता है, ठीक है, वो किचन के काम को बाकी घर से मतलब अलग रखता है, वैसे ही सेल की ऑर्गेनेलीज अपने मेम्ब्रेन के थ्रू अपना काम आराम से कर सकती हैं। तो हमने क्या देखा कि यूकैरियोटिक सेल्स में सिर्फ एक बाहर की मेम्ब्रेन नहीं होती, उनके अंदर के जो पार्ट्स यानी ऑर्गेनेलीज के पास भी अपनी मेम्ब्रेन होती है, और ये मेम्ब्रेन जो है उन्हें प्रोटेक्ट करती है और उन्हें अपना काम स्मूथली करने में मदद देती है। इस वीडियो में हमने देखा कि साइटोप्लाज्म के अराउंड एक पतली और फ्लेक्सिबल लेयर होती है जिसे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ये सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, यानी कुछ सब्सटेंसेस को तो अंदर जाने देती है और कुछ को नहीं जाने देती। यह मेम्ब्रेन जो है प्रोटीन्स, लिपिड्स और थोड़ी सी कार्बोहाइड्रेट से बनी होती है। इसका स्ट्रक्चर एक्सप्लेन किया जाता है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल से, जिसमें लिपिड्स बाइलेयर बनाती हैं और प्रोटीन्स उसमें फ्लोट करती हैं। ये हर सेल में होती है और यूकैरियोटिक सेल्स की ऑर्गेनेलीज को भी सराउंड करती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स के साथ।